देखना चाहूँगा प्रधानमंत्री, आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में MIT कॉलेज ग्राउंड पुणे पहुंच चुके हैं। ये MIT कॉलेज ग्राउंड की ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। आदरणीय सज्जन, आपण पंतप्रधानांचं जोरदार स्वागत केलंय। माझी सर्वांना विनंती आहे की आपल्याला कार्यक्रम सुरू करायचा आहे। सर्वांना नम्र विनंती आहे की कृपया शांत राहावं। कार्यक्रमाला आपल्याला सुरुवात करायची आहे। धन्यवाद। आदरणीय सज्जनों, आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस वर्ष में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को जिनके खून पसीने ने सबसे ज्यादा सींचा हो, उन वीर बलिदानी क्रांतिकारियों की पुण्य भूमि पुणे में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह भूमि है हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक महान छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की। यह भूमि है आज से लगभग 175 साल पूर्व बालिकाओं के लिए देश की सबसे पहली महिला पाठशाला की बुनियाद रखने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की। यह भूमि है भारतीय असंतोष के जनक कहे जाने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की। यह भूमि है महर्षि धोंडो केशव कर्वे की, जिन्होंने देश के पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, और उनके उतने ही आधुनिक विचारधारा से भरे पुत्र रघुनाथ धोंडो कर्वे की, जिन्होंने आज से दशकों पूर्व संतति नियमन का प्रचार किया। मैं वसुंधरा काशीकर, पुणे महानगर पालिका और पुणे की जनता की ओर से इस पुण्य भूमि पर देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ माननीय राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी का। मैं स्वागत करती हूँ केंद्रीय राज्य मंत्री सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण श्री रामदास जी आठवले, महाराष्ट्र राज्य के उद्योग मंत्री श्री सुभाष देसाई जी, महाराष्ट्र राज्य के नगर विकास मंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे, महाराष्ट्र विधानसभा में विरोधी दल के नेता माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र विधान परिषद विरोधी पक्ष नेता माननीय श्री प्रवीण जी दरेकर, राज्यसभा सदस्य माननीय श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, माननीय सांसद श्री गिरीश जी बापट, महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष माननीय श्री चंद्रकांत पाटिल जी, पुणे के महापौर माननीय श्री मुरलीधर मोहोळ जी, पिंपरी चिंचवड़ की महापौर श्रीमती माई ढोरे जी, जापान के राजदूत हिज एक्सलेंसी श्री सतोशी सुजुकी, फ्रांस के राजदूत हिज एक्सलेंसी श्री इमैनुअल लेनन तथा कार्यक्रम में उपस्थित सभी विधायकों, सांसदों, महानगर पालिका के पदाधिकारियों का और आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आजचा दिवस हा अतिशय ऐतिहासिक दिवस आहे, वचनपूर्तीचा दिवस आहे, संकल्पाच्या सिद्धीचा दिवस आहे। बरोबर 5 वर्षांपूर्वी माननीय पंतप्रधानांच्या हस्ते पुणे मेट्रो या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचं उद्घाटन झालं होतं आणि गेल्या 5 वर्षात पुणे महामेट्रोच्या सहकार्याने महापालिकेने अत्यंत गतीने हे काम पूर्ण केलं आहे। आज आपण वनाज ते गरवारे महाविद्यालय आणि पिंपरी चिंचवड ते फुगेवाडी अशा 12 किलोमीटर पुणे मेट्रो मार्गाचं, तसंच मुळा मुठा नदी पुनरुज्जीवन योजना, मुळा मुठा नदी सुधार योजना,
100 ई बसेसचा पुण्याच्या परिवहन सेवेत समावेश आणि सुप्रसिद्ध व्यंगचित्रकार आर के लक्ष्मण यांच्या कला संग्रहालयाचं उद्घाटन अशा एकूण 5 विकास कामांचं उद्घाटन माननीय पंतप्रधानांच्या हस्ते करणार आहोत। मी विनंती करते पुण्याचे माननीय महापौर श्री मुरलीधर मोहोळांना त्यांनी माननीय पंतप्रधानांचं स्वागत करावं। पुण्याचे माननीय महापौर श्री मुरलीधर मोहोळ आपलं प्रास्ताविकपर मनोगत व्यक्त करतील अशी मी त्यांना विनंती करते। आज या आपल्या पुण्यनगरीमध्ये आपल्या देशाचे लोकप्रिय पंतप्रधान आदरणीय जननायक नरेंद्रजी मोदी यांचं मी प्रथम स्वागत करतो। पुणे महानगरपालिकेचे काही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आणि पुणे मेट्रोचं उद्घाटन यासाठी आज प्रधानमंत्रीजी आणि अनेक मान्यवर मंडळी या ठिकाणी व्यासपीठावरती आज आलेत। त्यांच्यासोबत आपल्या राज्याचे राज्यपाल आदरणीय भगतसिंगजी कोश्यारीजी, राज्याचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय अजितदादा पवार, राज्याचे नगर विकास मंत्री आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब, केंद्रीय मंत्री आदरणीय रामदासजी आठवले साहेब, राज्याचे कॅबिनेट मंत्री आदरणीय सुभाषजी देसाई साहेब, महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीणजी दरेकरजी, आपले या मतदारसंघाचे आमदार आणि राज्याचे पक्षाचे आपले अध्यक्ष आदरणीय चंद्रकांतदादा पाटील, माजी केंद्रीय मंत्री प्रकाशजी जावडेकर साहेब, आपले पुण्याचे खासदार आदरणीय गिरीश भाऊ बापट, पिंपरी चिंचवडच्या महापौर माईताई ढोरे, व्यासपीठावरती उपस्थित सुनीताताई वाडेकर, गणेशजी बिडकर, भीमरावजी तापकीर, माधुरीताई मिसाळ, सुनील भाऊ कांबळे, सिद्धार्थजी शिरोळे, हेमंतजी रासने, श्रीमती उषा लक्ष्मणजी आणि उपस्थित मोठ्या संख्येने माझे पुणेकर बंधू आणि भगिनींनो, सर्वप्रथम मी आपणा सर्वांना मनापासून धन्यवाद देईन
की इतक्या मोठ्या संख्येनं आपण आज माननीय प्रधानमंत्रीजींचं या ठिकाणी त्यांना ऐकायला आपण या ठिकाणी जमलायत. खरं तर पुणे शहर हे वेगवेगळ्या अनेक अर्थानं आपलं जगभरामध्ये प्रसिद्ध है. इस पुण्य नगरी में आज हमारे विश्व नायक जननायक आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं. ये हमारा सबका सौभाग्य है. ये सब पुणे वासियों के लिए आज खुशी का ये सब मौका है कि आज हम अपने सब में बीच में आज प्रधानमंत्री जी को यहाँ हम अपने व्यासपीठ पे यहाँ पे हम अपने सामने बैठे हैं. पुणे नगरी के मैंने जैसे बोला कि बहुत से विशेषण है. संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम महाराज की ये पावन भूमि है जो पुणे है. छत्रपति शिवाजी महाराज की पराक्रम की भूमि पुणे है, जहां महिला शिक्षा की नींव रखी गई. वो महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले का शहर है, पुणे नगरी है. लोकमान्य तिलक और स्वातंत्र्यवीर सावरकर की क्रांति भूमि ये पुण्य नगरी है. 125 साल पुरानी हमारी सार्वजनिक गणेश उत्सव की परंपरा जहां शुरू है वो सांस्कृतिक नगरी है पुणे. ऐसी ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर के साथ चलते आधुनिक और समृद्ध जीवन शैली की ओर अग्रसर बन रहे इस पुणे नगरी में मैं अपने प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी का समस्त पुणे वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं. आज प्रत्येक पुणेकरांसाठी हा अत्यंत आनंदाचा आणि अभिमानाचा क्षण आहे की आज अनेक वर्ष आम्ही पुणेकरांनी पाहिलेलं मेट्रोचं स्वप्न हे प्रत्यक्षात आता खरं उतरलं. आणि विशेषाचं आपल्याला एक आनंद आणि अभिमानाचा आहे की ज्यांच्या शुभ हस्ते या पुणे मेट्रोचं भूमिपूजन झालं, आज त्यांच्याच हस्ते या मेट्रोचं उद्घाटन होतंय. म्हणजे खऱ्या अर्थानं ही संकल्पपूर्ती आहे. आदरणीय प्रधानमंत्रींनी पुण्याला मेट्रोची भेट दिली, परंतु केवळ घोषणा झाली नाही तर ती संकल्पपूर्ती आज इथं होताना दिसेन. आपण सगळेजण ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार आहोत. आज पुण्यातल्या 2 मेट्रो मार्गांचं उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्रींनी जे केलं, आनंद नगर ते गरवाजे कॉलेज आणि PCMC ते फुगेवाडी या 2 मार्गांचं एकूण 33 किलोमीटर पैकी ह्या 2 मार्गाच्या काही अंतराचं आज भूमिपूजन या ठिकाणी झालं. ही आपली भूमी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कर्तृत्वानं पावन झालेली भूमी आहे. आणि म्हणून महानगरपालिकेच्या इतिहासामध्ये आज हा एक ऐतिहासिक क्षण आपण कायम आयुष्यभर लक्षात ठेवू की महापालिकेच्या इतिहासामध्ये 60 वर्षानंतर देशाचे पंतप्रधान आपल्या महापालिकेमध्ये आले आदरणीय मोदीजींच्या रूपानं. या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचं अनावरण सुद्धा आज माननीय प्रधानमंत्रींनी केलं. छत्रपती शिवाजी महाराज हे केवळ एक पराक्रमी राजाच नव्हते, तर ते उत्तम प्रशासक होते, ते उत्तम राज्यकर्ते होते. आणि म्हणून महानगरपालिकेच्या आवारामध्ये हा पुतळा बसवताना एकच विचार मनामध्ये आला की छत्रपतींनी राज्य चालवताना, राज्यकर्ते म्हणून काम करताना त्यांनी जे आदर्श विचार मांडले, जी तत्वमूल्ये त्यांनी जपली, त्याची प्रेरणा इथले बसलेले राजकारणी असतील, सत्ताधारी असतील किंवा प्रशासन म्हणून सुद्धा जी मंडळी काम करतात ती भविष्यामध्ये त्यातनं प्रेरणा घेतील. आज अजून एका गोष्टीसाठी मी पुणेकरांच्या वतीनं आदरणीय मोदीजींचं अभिनंदन किंवा आभार मानणार आहे की आम्हाला आपल्या पुण्यातल्या दोन्ही नद्या मुळा आणि मुठा याचं किती महत्त्व आहे, किती आपल्या त्याच्यात आत्मीयता आहे आपल्या सगळ्यांना पुणेकरांना माहिती आहे. आणि नमामि गंगेसारख्या एका चांगल्या प्रकल्पामध्ये गंगेनंतर जर देशातली पहिली कुठल्या नद्या घेतल्या असतील तर माननीय प्रधानमंत्र्यांनी मुळा आणि मुठ्यांचा समावेश केला. आणि आज त्या योजनेचा शुभारंभ या ठिकाणी होतोय. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून जायका संस्थेने केंद्र सरकारला कर्ज दिलं, पण केंद्र सरकारने मात्र पुणे महापालिकेला अनुदान स्वरूपामध्ये या ठिकाणी 841 कोटी रुपये आपल्याला दिले आणि त्याच्यातून आज हा प्रकल्प सुरू होतोय. अनेक मंडळी व्यासपीठावरती त्या प्रकल्पासाठी सगळ्यांचे हात लागले. माननीय जावडेकर साहेब असतील, बापट साहेब असतील, गडकरी साहेब असतील, विशेषतः मागच्या ह्या सगळ्या 2-3 महिन्याच्या कालावधीमध्ये माननीय देवेंद्रजींनी या प्रकल्पाचा अत्यंत कसोशीनं पाठपुरावा केला आणि वेळेमध्ये हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. आणि आज अक्षरशः आपल्या या पुण्याच्या ज्या आपण म्हणू खरं तर जीवनवाहिन्या आहेत आमच्या, या मुळा मुठा आता विकसित होणार आहेत. जवळपास 11 STP प्लांट्स याच्यामध्ये आता उभे राहणार आहेत. नद्यांमध्ये जाणारं आता गढूळ पाणी, अस्वच्छ पाणी आता बंद होईल आणि जवळपास 55 किलोमीटरच्या मोठ्या व्यासाच्या ड्रेनेज लाईन आता या प्रकल्पाच्या माध्यमातून पुण्यामध्ये आता ह्या सगळ्या टाकल्या जातील. याचबरोबर जवळपास 5000 कोटीचा अजून एक प्रकल्प आज सुरू होतोय, त्याचंही भूमिपूजन माननीय मोदी साहेब या ठिकाणी आज करणार आहेत.
आपल्या साबरमतीच्या धर्तीवरती, आपण जर कधी साबरमती नदी पाहिली असेल, त्या नदीच्या धर्तीवरती आता पुण्यातल्या आपल्या मुळा आणि मुठा नद्या विकसित होणार आहेत. आणि या नद्यांमध्ये जवळपास 44 किलोमीटरच्या या नद्यांच्यापैकी 9 किलोमीटरच्या कामाला आता सुरुवात होतीये. आणि याच्यामध्ये नदीचं संवर्धन केलं जाईल, नदीकाठ विकसन केला जाणार आहे, पुरापासून संरक्षण या नद्यांपासून भविष्यामध्ये आपलं आता होणार आहे. आणि या ठिकाणी आपण एक पाहतो की परदेशात गेल्यानंतर आम्ही पाहतो की इथल्या नद्या, तिथला नदीकाठ पाहिल्यानंतर की या शहरात, आमच्यासारख्या शहरामध्ये असं कधी चित्र निर्माण होणार. तर मला असं वाटतं हा तोच प्रकल्प आहे ज्याच्यामध्ये तिथे जॉगिंग ट्रॅक असेल, सायकल ट्रॅक असेल, हरितपट्टे असतील, सुशोभीकरण असेल आणि या नद्यांचं रूपडं पालटल्याशिवाय आता राहणार नाही, असा मोठा प्रोजेक्ट आपण या निमित्तानं आज इथे सुरू करतोय. आपल्या शहराची अजून एक विशेष म्हणजे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, जी आपली खरं तर सक्षम करण्याच्या दृष्टिकोनातनं आज या ठिकाणी त्या जवळपास 143 ई बसेसचं लोकार्पण या ठिकाणी होतंय. एक ई बस डेपो सुद्धा आज माननीय प्रधानमंत्री मोदीजींच्या हस्ते त्याचं लोकार्पण होतंय. एक विशेष याच्यामध्ये असं सुद्धा आहे की गेल्या 4 वर्षामध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्रजींनी आग्रह धरला की पुण्यासारख्या शहरामध्ये आता तुम्ही डिझेल बसेस वगैरे कालबाह्य करा आणि केवळ सीएनजीच्या आणि इलेक्ट्रिक बसेसचा आग्रह धरला. साहेब, गेल्या जवळजवळ 3 वर्षामध्ये या शहरामध्ये जवळपास 1500 ई बसेस आणि डिझेल सीएनजीच्या बसेस आणण्यामध्ये आम्ही यशस्वी ठरलो. देशातला पहिला ई बस डेपो आपल्या पुण्यामध्ये झाला, याचा आपल्याला अभिमान आहे. त्यामुळे पुण्याची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुद्धा सक्षम करण्याच्या दृष्टिकोनातनं आपण आता सगळेजण कामाला लागलेलो आहोत. ज्येष्ठ व्यंगचित्रकार, शेवटी हे सगळं काम करत असताना काही अशी मंडळी असतात की समाजामध्ये त्यांचं मोठं योगदान असतं, त्यांच्या स्मृती जतन करणं हे सुद्धा एक महापालिका म्हणून आपलं काम आहे किंवा आपण त्याच्यामध्ये काम केलं पाहिजे. आणि म्हणून आर.के. लक्ष्मण सारख्या एका मोठ्या कलाकारांच्या स्मृती जतन करण्याच्या दृष्टिकोनातनं बालेवाडीमध्ये मोठ्या स्वरूपातलं एक आर.के. लक्ष्मण आर्ट गॅलरीचं आज सुद्धा लोकार्पण या ठिकाणी होतंय. हे सगळं करत असताना मला माहिती आहे खूप वेळ मी बोलतोय, पण 2च मिनिटांमध्ये या शहराचा एक आढावा मी घेईन की या शहरामध्ये हे सगळं काम करत असताना मागच्या काही वर्षामध्ये 24/7 पाणी पुरवठा योजना असेल, घनकचरा व्यवस्थापनामध्ये मी अभिमानानं सांगेन की या शहरामध्ये आता 1 किलो कचरा सुद्धा डंप होत नाही. 100% कचऱ्यावरती प्रक्रिया करणारं शहर म्हणजे पुणे शहर झालंय. आणि त्यामुळे स्वच्छ सर्वेक्षण या स्पर्धेमध्ये आदरणीय मोदीजींनी जो वसा घेतला स्वच्छतेच्या विषयामध्ये, त्याच्यामध्ये सुद्धा 3 वर्षापूर्वी 37व्या स्थानावरती असलेलं आपलं पुणे शहर या वर्षी देशामध्ये 5व्या क्रमांकावरती आलं. स्वच्छ सर्वेक्षण याच्यामध्ये आपल्याला बक्षीस मिळालं. सार्वजनिक आरोग्याच्या संदर्भामध्ये सुद्धा अटल बिहारी वाजपेयींच्या नावाने एक वैद्यकीय महाविद्यालय आपलं अंतिम मान्यतेसाठी आता या ठिकाणी आहे. लवकरच त्याची सुद्धा मान्यता आपल्याला होईल. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून 1,25,000 घरं आपण बांधण्याचा संकल्प केला. 10,000 घरं जवळपास आपली बांधून सुद्धा तयार झाली. या शहरामध्ये अनेक नवीन उपक्रम आपण केले. देशामधले पहिला पादचारी दिन हा पुणे शहरामध्ये झाला. फ्लॅगथॉनच्या माध्यमातून मोठी जनजागृती या पुण्यामध्ये आपण पहिल्यांदा केली. आणि त्यामुळे एक सांस्कृतिक सामाजिक कामाचा वारसा असलेलं पुणे शहर आता एका वेगळ्या दिशेने आपण वाटचाल करतोय, एका महानगराकडे, प्रगत महानगराकडे वाटचाल करतोय. आणि म्हणूनच मोस्ट लिव्हेबल सिटी ऑफ इंडिया म्हणून सुद्धा आपल्या पुणे शहराचा आता गौरव झालेला आहे. त्यामुळे हे सगळं करत असताना विकासासाठी आपण सगळेजण कटिबद्ध आहोत. ही सगळी व्यासपीठावरची मंडळी जी आहेत, माननीय राज्य सरकारचे सगळे प्रतिनिधी असतील, केंद्र सरकारचे सगळे प्रतिनिधी असतील, आदरणीय मोदीजींचं या पुण्यावरती विशेष प्रेम आहे, अशी सगळी मंडळी आपल्याला निश्चितपणे या कामामध्ये मदत करतात. आणि आज आपल्या सगळ्यांसाठी खूप ऐतिहासिक हा सगळा क्षण आहे. म्हणूनच शेकडो वर्षाची ही ऐतिहासिक सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक अशा स्वरूपाची परंपरा आणि वारसा लाभलेल्या या पुण्यनगरीला माननीय प्रधानमंत्री यांनी आज भेट दिली. इतका वेळ पुणेकरांसाठी आवर्जून दिला त्याबद्दल पुन्हा एकदा पुणेकरांच्या वतीने त्यांचं मनस्वी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो आणि माझं भाषण थांबवतो. नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मला खात्री आहे की 5व्या क्रमांकावर पुणे शहर आहे, पण लवकरच आपण इंदोरला मागे टाकून पहिल्या क्रमांकावर स्वच्छतेमध्ये येऊ. यानंतर माननीय विधानसभा विरोधी पक्षनेते श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना विनंती करते की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांना मानाचा मुजरा करतो. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो. आजच्या आपल्या या देखण्या सोहळ्यामध्ये आपल्यामध्ये उपस्थित झालेले अखिल भारताचे लाडके आणि खऱ्या अर्थानं वैश्विक नेतृत्व असलेले आपले पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी,
माननीय राज्यपाल जी, माननीय उपमुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, माननीय केंद्रीय राज्यमंत्री, माननीय खासदारगण, माननीय सर्व आमदार, सन्मान्य ॲम्बेसेडर्स आणि या ठिकाणी मंचावर उपस्थित आमचे पुण्याचे महापौर, पिंपरी चिंचवडचे महापौर, सर्व पदाधिकारी, उपस्थित भगिनी आणि बंधूंनो, खरं म्हणजे पुण्याकरता आजचा दिवस हा स्वप्नपूर्तीचा दिवस आहे. कारण आज पुण्याची स्वतःची आपली मेट्रो धावली आहे आणि या मेट्रोचं पहिलं तिकीट स्वतः पंतप्रधान महोदयांनी मोबाईलवर पेमेंट करून काढलं आणि स्वतः त्याच्यामध्ये यात्रा केली आहे. त्यामुळे आता आम्हाला संकोच असा आहे की आम्ही विदाऊट तिकीट यात्रा केली आहे म्हणून मेट्रोवाल्यांना सांगणार आहे की नंतर आमच्या इकडनं वसूल करून घ्या, नाहीतर पंतप्रधानांनी तिकीट काढायचं आणि आम्ही WT जायचं, हे काही योग्य नाही आहे. पण मला असं वाटतं अनेक अडचणी होत्या, पण मी महामेट्रोचं मनापासून अभिनंदन करेन. ही कंपनी आपण स्थापन केली आणि कंपनी स्थापन केल्यानंतर पुणे मेट्रोचं काम महामेट्रोला दिल्यावर महामेट्रोने विक्रमी वेळामध्ये पुणे मेट्रोचं काम या ठिकाणी पूर्ण केलं आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, महामेट्रो ने पुणे मेट्रो में सबसे महत्व की बात यह की है कि ये देश की पहली ऐसे मेट्रो होगी कि जिसमें नॉन फेयर बॉक्स रेवेन्यू ये तकरीबन 50% होगा, 50% होगा. मुझे ऐसा लगता है एक नया मॉडल मेट्रो का ये पुणे मेट्रो ने प्रस्तापित किया है. मैं आपका इसलिए भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारे पूना की जो गंगा है, उस पूना की गंगा को पवित्र करने के लिए आपने जो जायका का प्रकल्प हमको मंजूर करके दिया है, आज त्याही प्रकल्पाचं या ठिकाणी भूमिपूजन होत आहे आणि लवकरच निर्मळ आणि अविरल अशा प्रकारची नदी पुण्यातनं वाहताना दिसेल. नव्हे तर एक थेंबही ज्या नदीमध्ये सांडपाणी जात नाही, घाण पाणी जात नाही, अशी पुण्याची आपली नदी ही आपल्याला लवकरच पाहायला मिळेल. त्याकरताही माननीय पंतप्रधानांचे आभार मी मानतो. एवढंच नाही तर येत्या काळामध्ये महानगरपालिकेचं मी याकरता अभिनंदन करतो. पुणे असेल, पिंपरी चिंचवड असेल, इलेक्ट्रिक बसेस, CNG बसेस याचा मोठा ताफा तयार करून येत्या काळामध्ये महानगरपालिका 100% ट्रान्सपोर्टेशन हे क्लीन फ्युएलवर करेल. एक पैशाचंही प्रदूषण या ठिकाणी महानगरपालिकेच्या ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीम मधनं होणार नाही, ही व्यवस्था देखील या ठिकाणी सुरू होते. खरं म्हणजे महानगरपालिकेने केलेली सर्व कामं ही अतिशय उत्तम आहेत, पण ही कामं याकरता होऊ शकली कारण त्याच्या पाठीशी भक्कमपणे या ठिकाणी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींचं सरकार हे ताकदीनं उभं राहिलं आणि त्यामुळे इतके प्रस्ताव मोठे मोठे या ठिकाणी मंजूर झाले की त्यातनं पुण्याचं शहर बदललं आहे आणि येत्या काळामध्ये अतिशय चांगली वाहतूक व्यवस्था असलेलं शहर म्हणून पुणे शहर आपल्याला पाहायला मिळेल आणि ती व्यवस्था देखील येत्या काळामध्ये होणार आहे. मी केवळ जाता जाता आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, पुणे पे आपका बहुत प्यार है, पुणे को आपने बहुत दिया है, महाराष्ट्र को भी बहुत दिया है. 2 चीजें हमारी आपने मंजूर की है और कैबिनेट तक पहुंची है. आपने नासिक में नियो मेट्रो ये मंजूर की हुई है, जो देश की सबसे अनूठी मेट्रो होने वाली है, जो आपने अर्थसंकल्प में, बजट में भी ली है और अंतिम मान्यता के लिए अब कैबिनेट तक पहुंची और नागपुर मेट्रो फेज 2 भी अंतिम मान्यता के लिए पहुंचा है. तो ये सौगात भी आपके माध्यम से हमारे महाराष्ट्र को मिले, इतना ही आपसे निवेदन करता हूं. और फिर एक बार इस पुण्य नगरी में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए और महानगर पालिका ने जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा महानगर पालिका में लगाकर पूना का नाम ऊंचा किया है, इसलिए उनका अभिनंदन करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. यानंतर महाराष्ट्राचे माननीय उपमुख्यमंत्री श्री अजित पवार यांना विनंती करते की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं.
आपल्या देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदीजी, महामहिम राज्यपाल कोश्यारीजी, नामदार रामदास आठवलेजी, सुभाष देसाईजी, एकनाथराव शिंदेजी, देवेंद्र फडणवीसजी, चंद्रकांतदादा पाटील, प्रकाश जावडेकरजी, प्रवीण दरेकरजी, गिरीश बापटजी, पुण्याचे प्रथम नागरिक मुरलीधर मोहोळजी, पिंपरी चिंचवडचे प्रथम नागरिक माई ढोरेजी, सर्व सन्मान्य उपस्थित लोकप्रतिनिधी, सर्व उपस्थित असणारे बंधू भगिनी, पत्रकार मित्र आणि माझ्या तरुण मित्रांनो, देशाचे पंतप्रधान सन्माननीय नरेंद्र मोदी साहेबांचं महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक सांस्कृतिक राजधानीमध्ये ऐतिहासिक पुणे नगरीमध्ये पुणेकरांच्या वतीनं, राज्याच्या तमाम जनतेच्या वतीनं मी मनापासून स्वागत करतो। सन्माननीय पंतप्रधानांच्या हस्ते आज आपल्या पुण्यनगरीमध्ये पिंपरी चिंचवडच्या परिसरामध्ये अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पाचं भूमिपूजन आणि उद्घाटन झालेलं आहे। अनेक वर्ष आपल्या सगळ्यांची इच्छा होती की हे प्रकल्प पूर्णत्वाला जावेत किंवा कुठंतरी त्याची सुरुवात व्हावी। ही सर्व विकास कामं पुणे पिंपरी चिंचवड शहराच्या पायाभूत सुविधात, शैक्षणिक सांस्कृतिक वैभवात भर घालणारी अशा प्रकारची कामं आहेत। या विकास कामांच्या भूमिपूजन, उद्घाटन, लोकार्पण सोहळ्याच्यासाठी स्वतः आदरणीय पंतप्रधान साहेब इथं उपस्थित राहिलेत, त्याबद्दल मी जिल्ह्याचा पालकमंत्री या नात्याने, राज्याचा उपमुख्यमंत्री या नात्याने त्यांचे जिल्ह्यातल्या आणि शहरातल्या जनतेच्या वतीनं मनापासून आभार देखील मानतो। सन्माननीय नरेंद्र मोदी साहेबांनी आपण ज्यांना आदर्श मानता, ज्यांनी देशात पहिल्यांदा रयतेचं राज्य, शेतकऱ्यांचं स्वराज्य निर्माण केलं, त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांची ही भूमी आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांना ज्यांनी घडवलं, त्या राजमाता राष्ट्रमाता जिजाऊ माँसाहेबांची ही भूमी। पुण्याच्या याच मातीत 350 वर्षापूर्वी राजमाता जिजाऊ माँसाहेबांनी बाल शिवबांच्या हस्ते सोन्याचा नांगर चालून पुण्याच्या पुनर्वसनाचा शुभारंभ केला होता। राजमाता जिजाऊ माँसाहेबांचं, छत्रपती शिवाजी महाराजांचं ते कार्य, राष्ट्रनिर्मिती, लोकसेवेचा तो वारसा पुढे नेण्याचा आमचा सर्वांचा प्रयत्न सुरू आहे। आमच्या प्रयत्नांना पंतप्रधान म्हणून आपण वेळोवेळी सहकार्य केलं, त्याबद्दल देखील मी आपल्याला मनापासून धन्यवाद देतो। पुणेकरांच्या सहनशीलतेला खऱ्या अर्थाने दाद दिली पाहिजे। 10 जूनला पुणे महानगरपालिकेने पहिल्यांदा ठराव केला की आपल्याला पुण्याला मेट्रो पाहिजे, परंतु त्याला 12 वर्ष जवळपास ती सुरू करायला लागली। मधल्या काळामध्ये काही सन्माननीय लोकप्रतिनिधींच्या हट्टापायी ती एलिव्हेटर करायची का ती अंडरग्राऊंड करायची ह्याच्यातच वेळ बराच काळ गेला, परंतु त्याच्यानंतर काही कठोर भूमिका गडकरी साहेबांनी स्वीकारली आणि त्याच्यानंतर आपल्या मेट्रो रेल्वेला कुठंतरी त्या ठिकाणी सुरुवात झाली। मला एका गोष्टीची मान्यच करावी लागेल, पुणेकर आणि पिंपरी चिंचवडकरांना खरोखरीच ह्या मेट्रोच्या कामाच्या मध्ये खूप काही त्रास सहन करावा लागला। त्याच्यामुळे मी तुमच्या सहनशीलतेला मनापासून दाद देतो। अजूनही काही काळ आपल्याला तो त्रास सहन करावा लागणार आहे, कारण अशा प्रकारची कामं वर्षानुवर्ष पुढे होत ती चालत असतात। त्याच्यामुळं आपल्याला काही काळाकरता अजून ते सहन करावं लागेल। एकंदरीतच आज स्वतः पंतप्रधानांनी तिथं तिकीट काढून आपण आजच दुपारी ही रेल्वे पुणे आणि पिंपरी चिंचवडच्या परिसरामध्ये 10 रुपये आणि 20 रुपये अशा तिकिटाचा दर ठेवून 12 किलोमीटरच्या पट्ट्यामध्ये ही सेवा सुरू करतोय। मला आपल्याला एक गोष्ट पंतप्रधान महोदयांना सांगायची, महाराष्ट्रात पहिली मेट्रो आपण मुंबईमध्ये 2014 मध्ये अंधेरी ते घाटकोपर या मार्गावर सुरू केली। त्यावेळेस तत्कालीन पंतप्रधान डॉक्टर मनमोहन सिंगांनी 2006ला भूमिपूजन आणि 2014 मध्ये पहिली मेट्रो सुरू झाली। नागपूरची मेट्रो आपल्या शुभ हस्ते ऑगस्ट 2014ला सुरू झाली, भूमिपूजन झालं आणि ती मेट्रो 2019 मध्ये सुरू झालेली आहे। सन्माननीय पंतप्रधान महोदयांना मला एका गोष्टीची विनंती करायची आहे की
अजूनही पिंपरी चिंचवड ते स्वारगेट मेट्रो मार्गाचं विस्तारीकरण जसं चाललेलं आहे तसं पिंपरी चिंचवड ते निगडी कॉरिडॉर तशाच पद्धतीनं स्वारगेट टू कात्रज आणि पुण्यातल्या वनाज ते चांदणी चौक, रामवाडी ते वाघोली, स्वारगेट ते हडपसर, हडपसर ते खराडी आणि खराडी ते स्वारगेट या जोड मार्गिकेचा प्रकल्पाचा अहवाल तयार करायचं काम आमचं चाललेलं आहे। त्याच्यामध्ये लवकरात लवकर ते काम पूर्ण करून जसं आत्ताच्या मेट्रोमध्ये त्याच्यात 50% रक्कम राज्य सरकारची 50% केंद्राची आहे, 10% एकंदरीत हिस्साच्या 10% आपल्या महानगरपालिकेचे, तशा पद्धतीनं ह्या जरी मेट्रो सुरू करण्याच्या करता आत्तापर्यंत जशी आपण मदत महाराष्ट्राला करत आलेला आहे तशाच पद्धतीनं ही मदत झाली तर खूप मोठं काम आमच्या पुणेकरांच्या आणि पिंपरी चिंचवडकरांच्या दृष्टिकोनातून होणार आहे। मला पंतप्रधान महोदयांना एक सांगायचं आहे की आपल्यामुळं गडकरी साहेबांच्यामुळं नागपूरचं मेट्रो वेगाने पूर्ण झाली, तशाच पद्धतीनं महाराष्ट्र राज्यातल्या राहिलेले पुणे पिंपरी चिंचवड परिसर, मुंबई, नाशिक, ठाणे आणि नागपूर टप्पा 2 मेट्रोसाठी आम्हाला आपल्याकडनं अपेक्षित त्या पद्धतीनं मदत झाली पाहिजे। त्याच्यामध्ये विकासाचा वेग वाढवण्यासाठी आम्हाला अपेक्षित सहकार्य मिळावं। आम्ही कुठल्याही परिस्थितीमध्ये त्याच्यात कोणतं राजकारण न आणता विकास कामाच्या बाबतीमध्ये सगळेजण एकजुटीनं त्या कामामध्ये लक्ष देऊ अशा प्रकारचा विश्वास देखील मी पंतप्रधान महोदयांना या निमित्तानं देऊ इच्छितो। इतर काही महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत, मुळा मुठा नदी शुद्धीकरण, जायका प्रकल्प आणि नदी सुशोभीकरण हे 2 प्रकल्प शहराच्या दृष्टीनं महत्त्वाचे आहेत। आज आपल्या शुभ हस्ते नदी सुशोभीकरण आणि याचं भूमिपूजन होत आहे। मला विश्वास आहे की येणाऱ्या काळात साबरमती रिव्हरफ्रंटच्या धर्तीवर मुळा मुठा नदी सुशोभीकरणाचं काम होईल आणि आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं मी पंतप्रधान महोदयांना विश्वास देतो की मुळा मुठा नदी शुद्धीकरण, जायका प्रकल्प आणि नदी सुशोभीकरण काम करत असताना नदी पात्रातले पाण्याचे स्रोत, नदी पात्रातील जैवविविधता, पर्यावरणाला धक्का न लावता ही कामं करावी लागणार आहेत। पूर नियंत्रण रेषेचंही भान ठेवावं लागणार आहे। या सगळ्यांची काळजी घेऊन नदी शुद्धीकरण व सुशोभीकरण केलं जाईल। आम्ही सर्वजण याकडे अतिशय बारकाईनं त्या ठिकाणी लक्ष देऊ। तसंच आज 100 बस गाड्या लोकार्पण माननीय पंतप्रधान महोदयांच्या हस्ते होत आहे। महाराष्ट्र राज्याने देखील ई व्हेकल धोरण स्वीकारलेलं आहे। या पुढच्या काळात शासनाकडून खरेदी होणारी सर्व वाहनं पर्यावरण पूरक असणार आहेत, त्यातून प्रदूषण टळणार आहे, पर्यावरण संरक्षण होणार आहे। आपल्या पुण्याची जी पहिली ओळख होती सायकलचं शहर, आज राज्यातल्या सर्वाधिक स्कूटर आणि मोटरसायकली आमच्या पुण्यामध्ये आहेत। पुण्यातल्या दुचाकी स्वारांची एक वेगळी संस्कृती आहे, त्याबद्दल आज जास्त बोलत नाही, परंतु इलेक्ट्रिक स्कूटर आणि मोटरसायकलची किंमत येणाऱ्या काळात कशी हे पण मी अतिशय नम्रतापूर्वक या ठिकाणी कबूल करतो। अधिक वेळ न घेता आपण सगळेजण पंतप्रधानांचं मार्गदर्शन ऐकण्याच्या करता इच्छुक आहात याची मला जाणीव आहे। पुन्हा एकदा मी सर्वांचा आभार मानतो। सन्माननीय पंतप्रधान महोदयांनी या कार्यक्रमाला प्रत्यक्ष उपस्थित राहून पुणे शहर आणि शहरातल्या विकास कामाबद्दल जी आत्मीयता दाखवली त्याबद्दल मी पंतप्रधान महोदयांना मनापासून धन्यवाद देतो आणि आपल्या सर्वांची रजा घेतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। मुझे आज कोलंबिया देश के एक मेयर गुस्तावो पेट्रो का एक सुप्रसिद्ध वक्तव्य याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि विकसित देश वह नहीं है जहां गरीब लोग कार खरीदते हैं, विकसित देश वह है जहां अमीर सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते हैं। मुझे विश्वास है पुणे मेट्रो इस दिशा में बहुत बड़ा कदम साबित होगी। आज पुणे की जनता के जीवन में पंचामृत जैसे शुभ 5 प्रकल्पों का शुभारंभ होने जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे इन 5 योजनाओं का अपने करकमलों द्वारा रिमोट का बटन दबाकर उद्घाटन करें।
आज का दिन वास्तव में विशेष है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के सबका साथ सबका विकास गुरु मंत्र का अनुसरण करते हुए पुणे शहर स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त नदी तथा हरित एवं स्वच्छ मोबिलिटी की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहा है। मुला मुठा नदी के प्रदूषण उपशमन परियोजना का शिलान्यास। भारत सरकार की प्राथमिकता सूची में जल संवर्धन ये उच्च प्राथमिकता पर रखा गया है और इसी प्राथमिकता के फलस्वरूप स्थापित की गई है एनआरसीपी यानी राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजना। फैलता भौगोलिक विस्तार एवं बढ़ती लोक संख्या के चलते सीवेज उत्पादन में बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है, जिसके लिए मुला मुठा के न्यूनीकरण क्षेत्र में 396 दशलक्ष लीटर प्रतिदिन क्षमता के 11 सीवेज प्रकल्प एवं 55 किलोमीटर लंबी सीवेज वाहक पाइपलाइन प्रस्तावित की गई है। इस परियोजना के लिए भारत सरकार ने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जायका से 990.26 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त किया है। इस योजना का मुख्य हेतु है मुला मुठा नदी के जल और उसकी जैविक संपदा का संरक्षण करना तथा जल शुद्धिकरण के लिए आवश्यक सीवेज एकत्रीकरण प्रणाली को सीवेज प्रक्रिया प्रकल्प से जोड़ना। हमारे देश के परम वंदनीय एवं दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के शुभ हाथों से मुला मुठा नदी के प्रदूषण उपशमन परियोजना के पथदर्शक प्रकल्प का शिलान्यास किया जा रहा है। मुला मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प का शिलान्यास। पुणे महानगर पालिका द्वारा मुला मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प का नियोजन किया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है नदी किनारे बसा रहवासी क्षेत्र बाढ़ से सुरक्षित रखना, नदी के तटवर्ती क्षेत्र पर होता अतिक्रमण रोकना, नदी में जल स्तर को बनाए रखना, नदी की ओर जाने वाले घाट और रास्तों को सुधारना और नदी के पास स्थित ऐतिहासिक इमारतों और उद्यानों को नदी के साथ जोड़ना। समूचे 44 किलोमीटर लंबे नदी पात्र के विकास के लिए 4,727 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। इसमें से संगम पुल से मुंडवा पुल तक के 9 किलोमीटर लंबे नदी पात्र के लिए 869 करोड़ रुपए अनुमानित खर्च होगा। इस परियोजना में नदी से संलग्न और भी प्रस्तावित कार्यों का समावेश है, जैसे साइकिल ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक, नौका विहार इत्यादि। मुला मुठा नदी के पुनरुज्जीवन का प्रकल्प पुणे के लिए निश्चित ही लाभदायी सिद्ध होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के कर कमलों द्वारा मुला मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प का शिलान्यास हो रहा है। 140 ई बस और बाणेर ई डेपो का लोकार्पण समारोह। ई बस परियोजना के लिए पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड को प्रति बस ₹50 लाख सब्सिडी 350 ई बस के लिए उपलब्ध कराई गई है। ये 70 ई बस अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ बाणेर ई डेपो से संचालन के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल मोड पर 35 AC/DC चार्जर्स के साथ EVEY ट्रांस प्राइवेट लिमिटेड ने विकसन करके प्रतिदिन 200 किलोमीटर परिवहन सेवा देने का नियोजन है। 150 ई बस द्वारा 2 करोड़ किलोमीटर का संचालन पूरा किया है। PMPML महाराष्ट्र में सबसे अधिक ई बस सेवा देने वाली पहली शहरी परिवहन संस्था बनके इसमें आज तक मार्च 2022 तक फेम 2 द्वारा प्राप्त होने वाली 150 ई बस को मिला के 8 ई डेपो द्वारा 650 ई बसेस शहर वासियों को उपलब्ध होंगी। पुणे एवं पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिकाओं के शहर वासियों के लिए प्रदूषण मुक्त, वातानुकूलित, आरामदायी तथा फायदेमंद सार्वजनिक परिवहन की सेवा देने के लिए ई बस को प्राथमिकता दर्शाई गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के शुभ हाथों से 140 ई बस और बाणेर ई डेपो का लोकार्पण हो रहा है। श्री R.K. लक्ष्मण कला संग्रहालय का उद्घाटन समारोह। पद्म भूषण, पद्म विभूषण और रेमन मैगसेसे जैसे पुरस्कारों से सम्मानित विश्व विख्यात व्यंग चित्रकार श्री R.K. लक्ष्मण जी की स्मृति को समर्पित कला गलियारे का निर्माण पुणे महानगर पालिका द्वारा बालेवाड़ी पुणे में किया गया है। लगभग 30,000 व्यंग चित्रों की संपदा के धनी श्री R.K. लक्ष्मण जी अपने तीखे व्यंग चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे। प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक मालगुडी डेज ने श्री लक्ष्मण को घर घर में पहुंचा दिया। इस धारावाहिक पर आधारित एक ऑडियो विजुअल मॉडल भी इस गलियारे में दिखाया जाएगा।
R.K. Lakshman Museum is a vision of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. My family and I are indeed grateful to have been given the opportunity to showcase the journey of Lakshman in this museum. भारत के दृष्टा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा महान व्यंग चित्रकार श्री R.K. लक्ष्मण कला संग्रहालय उद्घाटन के शुभ संयोग के हम सब साक्षी हैं। माझं पुणे माझी शान, पुणे मेट्रो माझा अभिमान। सन 2016 में इस प्रकल्प का भूमि पूजन हुआ और आज उद्घाटन होने जा रहा है। इन दोनों समारोह के प्रमुख अतिथि देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये हमारा सौभाग्य। कोविड जैसी वैश्विक महामारी का संकट होते हुए भी महा मेट्रो टीम दिन रात मेहनत करके प्रकल्प को पूरा करने में कामयाब हुई है और आज 12 किलोमीटर मार्ग यातायात के लिए शुरू हो रहा है। ये गर्व की बात है और बचे हुए मार्ग का काम भी 75% पूरा हुआ है। एग्रीकल्चर ग्राउंड से स्वारगेट तक का भूमिगत मार्ग का काम भी जल्द गति से हो रहा है। आज 2 मार्ग से मेट्रो सेवा शुरू हो रही है। पीसीएमसी से फुगेवाड़ी तक और वनाज से गरवारे तक कुल 10 स्टेशन से यात्री सफर कर सकते हैं। पुणे मेट्रो के स्टेशन की रचनाएं शहर के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, शैक्षणिक धरोहर को ध्यान में रखकर की गई हैं। मेट्रो प्रकल्प पर्यावरण के दृष्टिकोण से परिपूर्ण कहा जाएगा। तकरीबन 2267 पेड़ वृक्ष पुनर्रोपण, 17,986 नए पेड़ लगाए गए हैं। बायोडाइजेस्टर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सुविधा है। 3.8 लाख क्यूबिक मीट्रिक कचरे को निकालकर उसी जगह मेट्रो कार डेपो का विहंगम निर्माण और मेट्रो गतिविधियां चलाने सौर ऊर्जा का इस्तेमाल। ऐसी कई सारी विशेषताओं से प्रकल्प उभर रहा है। पुणे देश का सबसे अधिक 2 व्हीलर वाला शहर, पर अब मेट्रो सेवा आने से पोल्यूशन और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं पर बड़े तौर पर राहत मिलेगी। मेट्रो के साथ लोकल ट्रांसपोर्ट को जोड़ने से मल्टी मॉडल सफर करना भी आसान होने जा रहा है। इसी वजह हर प्रकार के यात्री, सीनियर सिटीजन्स, महिलाएं, दिव्यांग, बच्चे सभी सरल और सुरक्षित सफर कर सकते हैं। 5D बीम प्रणाली के साथ साथ मेक इन इंडिया उपक्रम में देश का पहला वजन में सबसे हल्का एल्यूमिनियम कोच पुणे मेट्रो कोच साबित होगा। ये बड़े गर्व की बात है। तत्कालीन प्रधान श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिल्ली मेट्रो के रूप में एक आधुनिक एवं विश्व स्तरीय शहरी परिवहन की नींव रखी थी। आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हम जन जन की आकांक्षाएं पूरी करने एवं नए और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के पथ पर दृढ़ संकल्प के साथ अग्रसर हैं। जहां वर्ष 2014 में मेट्रो नेटवर्क केवल 5 शहरों में 248 किलोमीटर ऑपरेशनल था, वहीं आज पुणे शहर के 12 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क के जुड़ने से देश में 754 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क चालू हो गया है। पिछले 7 वर्षों में 500 किलोमीटर से अधिक मेट्रो नेटवर्क चालू किया गया है। इसके अलावा विगत 7 वर्षों में 2,75,000 करोड़ लागत के नए मेट्रो प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए हैं। आज देश में 1025 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क पर निर्माण कार्य चल रहा है। पुणे और पिंपरी चिंचवड शहर में फैला मेट्रो का प्रकल्प आज नागरिकों की सेवा में प्रस्तुत हो रहा है। हम सभी के लिए अभिमान और गौरव का क्षण है। जय हिंद। एक पुणेरी नागरिक के रूप में मैं आज गर्व से कह सकती हूँ कि यह हमारी पुणेरी जनता के अधिकारियों और हमारे नेताओं की बेमिसाल प्रतिभा का और उनके दृढ़ संकल्पों की जीत का क्षण है। इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करती हूँ कि वे अपने ओजस्वी विचारों से यहाँ उपस्थित जनसमुदाय को मार्गदर्शन करें।
छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, महर्षी कर्वे यांच्यासह अशा अनेक प्रतिभाशाली साहित्यिक, कलाकार, समाजसेवक यांच्या वास्तव्याने पावन झालेल्या पुण्यनगरीतील माझ्या बंधू भगिनींना नमस्कार. इस कार्यक्रम में उपस्थित महाराष्ट्र के गवर्नर श्रीमान भगत सिंह कोश्यारी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी रामदास अठावले जी, उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी, महाराष्ट्र सरकार के अन्य मंत्रीगण, पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, संसद में मेरे साथी प्रकाश जावड़ेकर जी, अन्य सांसदगण, विधायकगण, पुणे के मेयर मुरलीधर मोहोल जी, पिंपरी चिंचवड़ की मेयर श्रीमती माई धोरे जी, यहां उपस्थित अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, इस समय देश आजादी के 75 वर्ष निमित्त आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है. भारत की आजादी में पुणे का ऐतिहासिक योगदान रहा है. लोकमान्य तिलक, चापेकर बंधु, गोपाल गणेश अगरकर, सेनापति बापट, गोपाल कृष्ण देशमुख, आरजी भंडारकर, महादेव गोविंद रानडे जी जैसे अनेक इस धरती के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को मैं आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं. आज महाराष्ट्र के विकास के लिए समर्पित रहे रामभाऊ माडगी जी की पुण्यतिथि भी है. मैं आज बाबा साहब पुरंदरे जी को भी आदरपूर्वक याद कर रहा हूं. कुछ देर पहले ही मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला है. हम सभी के हृदय में सदा सर्वदा बसने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की ये प्रतिमा युवा पीढ़ी में, आने वाली पीढ़ियों में राष्ट्र भक्ति की प्रेरणा जगाएगी. आज पुणे के विकास से जुड़े अनेक अन्य प्रकल्पों का उद्घाटन और शिलान्यास भी हुआ है. ये मेरा सौभाग्य है कि पुणे मेट्रो के शिलान्यास के लिए आपने मुझे बुलाया था और अब लोकार्पण का भी आपने मुझे अवसर दिया है. पहले शिलान्यास होते थे
तो पता ही नहीं चलता था कब उद्घाटन होगा। साथियों, ये घटना इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें ये संदेश भी है कि समय पर योजनाओं का पूरा किया जा सकता है। आज मूला मुठा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए 1100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर भी काम आरंभ हो रहा है। आज पुणे को ई बसें भी मिली है। बानेर में ई बस के डिपो का उद्घाटन हुआ है और इन सबके साथ, और मैं उषा जी को अभिनंदन देता हूं, आज पुणे के अनेक विविधता भरे जीवन में एक सुहाना तोहफा आर के लक्ष्मण जी को समर्पित एक बेहतरीन आर्ट गैलरी म्यूजियम भी पुणे को मिला है। मैं उषा जी को, उनके पूरे परिवार को, क्योंकि मैं लगातार उनके संपर्क में रहा हूं, उनका उत्सव, एक मन में लगन और काम को पूरा करने के लिए दिन रात जुटे रहना, मैं वाकई पूरे परिवार का, उषा जी का अभिनंदन करता हूं। इन सभी सेवा कार्यों के लिए मैं आज पुणे वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ साथ हमारे दोनों मेयर साहिबान को, उनकी टीम को तेज गति से विकास के अनेक काम करने के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई और बहनों, पुणे अपनी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और राष्ट्रभक्ति की चेतना के लिए मशहूर रहा है और साथ ही पुणे ने एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आईटी और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भी अपनी पहचान निरंतर मजबूत की है। ऐसे में आधुनिक सुविधाएं पुणे के लोगों की जरूरत है और हमारी सरकार पुणे वासियों की इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अनेक मोर्चों पर काम कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने गरवारे में आनंद नगर तक पुणे मेट्रो में सफर किया है। ये मेट्रो पुणे में मोबिलिटी को आसान करेगी, प्रदूषण और जाम से राहत देगी, पुणे के लोगों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएगी। 5-6 साल पहले हमारे देवेंद्र जी जब यहां मुख्यमंत्री थे तो इस प्रोजेक्ट को लेकर वो लगातार दिल्ली आते रहते थे। बड़े उमंग और उत्साह के साथ वो इस प्रोजेक्ट के पीछे लगे रहते थे। मैं उनके प्रयत्नों का भी अभिनंदन करता हूं। साथियों, कोरोना महामारी के बीच भी ये सेक्शन आज सेवा के लिए तैयार हुआ है। पुणे मेट्रो के संचालन के लिए सोलर पावर का भी व्यापक उपयोग हो रहा है। इससे हर साल लगभग 25,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन रुकेगा। मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी लोगों का, खास करके सभी श्रमिकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
आपका ये योगदान पुणे के प्रोफेशनल्स, यहां के स्टूडेंट्स, यहां के सामान्य मानवी को बहुत मदद करेगा। साथियों, हमारे देश में कितनी तेजी से शहरीकरण हो रहा है, इससे आप सभी भली भांति परिचित है। माना जाता है कि साल 2030 तक हमारी जनसंख्या, शहरी जनसंख्या 60 करोड़ को पार कर जाएगी। शहरों की बढ़ती हुई आबादी अपने साथ अनेक अवसर लेकर के आती है, लेकिन साथ साथ चुनौतियां भी होती है। शहरों में एक निश्चित सीमा में ही फ्लाईओवर बन सकते हैं। जनसंख्या बढ़ती जाए, कितने फ्लाईओवर बनाएंगे, कहां कहां बनाएंगे, कितनी सड़कें चौड़ी करेंगे, कहां कहां करेंगे। ऐसे में हमारे पास विकल्प एक ही है, मास ट्रांसपोर्टेशन। मास ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्थाओं का ज्यादा से ज्यादा निर्माण। इसलिए आज हमारी सरकार मास ट्रांसपोर्टेशन के साधनों और विशेषकर मेट्रो कनेक्टिविटी पर खास ध्यान दे रही है। 2014 तक देश के सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही मेट्रो का एक व्यापक विस्तार हुआ था। बाकी इक्का दुक्का शहरों में मेट्रो पहुंचनी शुरू हुई थी। आज देश के 2 दर्जन से अधिक शहरों में मेट्रो या तो ऑपरेशनल हो चुकी है या फिर जल्द चालू होने वाली है। इसमें भी महाराष्ट्र की हिस्सेदारी है। मुंबई हो, पुणे पिंपरी चिंचवड़ हो, ठाणे हो, नागपुर हो, आज महाराष्ट्र में मेट्रो नेटवर्क का बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है। आज के इस अवसर पर मेरा एक आग्रह पुणे और हर उस शहर के लोगों से है जहां मेट्रो चल रही है। मैं प्रबुद्ध नागरिकों से विशेष आग्रह करूंगा, समाज में जो बड़े लोग कहे जाते हैं उनसे मैं विशेष आग्रह करूंगा कि हम कितने ही बड़े क्यों ना हुए हो, मेट्रो में यात्रा की आदत समाज के हर वर्ग को डालनी चाहिए। आप जितना ज्यादा मेट्रो में चलेंगे उतना ही अपने शहर की मदद करेंगे। भाई और बहनों, 21वीं सदी के भारत में हमें अपने शहरों को आधुनिक भी बनाना होगा और उनमें नई सुविधाएं भी जोड़नी होगी। भविष्य के भारत के शहर को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार अनेकों परियोजनाओं पर एक साथ काम कर रही है। हमारी सरकार का प्रयास है कि हर शहर में ज्यादा से ज्यादा ग्रीन ट्रांसपोर्ट हो, इलेक्ट्रिक बसों हो, इलेक्ट्रिक कारें हो, इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन हो। हर शहर में स्मार्ट मोबिलिटी हो, लोग ट्रांसपोर्ट सुविधाओं के लिए एक ही कार्ड का इस्तेमाल करें। हर शहर में सुविधा को स्मार्ट बनाने वाले इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हो। हर शहर में सर्कुलर इकोनॉमी को
मजबूत बनाने वाला आधुनिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हो, हर शहर को वाटर प्लस बनाने वाले पर्याप्त आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, जल स्रोतों के संरक्षण का बेहतर इंतजाम हो, हर शहर में वेस्ट टू वेल्थ क्रिएट करने वाले गोवर्धन प्लांट हो, बायोगैस प्लांट हो, हर शहर एनर्जी एफिशिएंसी पर जोर दें, हर शहर की स्ट्रीट लाइटें स्मार्ट एलईडी बल्ब से जगमगाए। इस विजन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। शहरों में पेयजल और ड्रेनेज की स्थिति को सुधारने के लिए हम अमृत मिशन को लेकर के अनेक विध इनिशिएटिव लेकर के चल रहे हैं। हमने रेरा जैसा कानून बनाया ताकि जो मध्यम वर्ग के परिवार कभी इस कानून के अभाव में परेशान होते थे, पैसे देते थे, सालों निकल जाते थे, मकान नहीं मिलता था, उन सारी समस्याओं का समाधान जो कागज पे बताया जाता था वो मकान नहीं होता था, बहुत सारी अव्यवस्थाएं होती थी। एक प्रकार से हमारा मध्यम वर्गीय परिवार जो जिंदगी की बहुत बड़ी पूंजी से अपना एक घर बनाना चाहता है, वो घर बनने से पहले ही अपने साथ चीटिंग हुआ महसूस करता है। इस मध्यम वर्ग के लोगों को, घर बनाने वाली इच्छा रखने वालों को सुरक्षा देने के लिए ये रेरा का कानून बहुत बड़ा काम कर रहा है। हम शहरों में विकास की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी विकसित कर रहे हैं ताकि स्वच्छता पर स्थानीय निकायों का पूरा फोकस रहे। अर्बन प्लानिंग से जुड़े इन विषयों पर साल के बजट में भी ध्यान दिया गया है। भाई और बहनों, पुणे की पहचान ग्रीन फ्यूल के सेंटर के रूप में भी सशक्त हो रही है। प्रदूषण की समस्या से मुक्ति, कच्चे तेल के लिए विदेशी निर्भरता को कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए हम इथेनॉल पर, बायोफ्यूल पर फोकस कर रहे हैं। पुणे में बड़े स्तर पर इथेनॉल ब्लेंडिंग से जुड़ी सुविधाएं स्थापित की गई है। इससे यहां आसपास के गन्ना किसानों को भी बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। पुणे को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए भी आज महानगर पालिका ने अनेक काम शुरू किए हैं। बार बार आने वाली बाढ़ और प्रदूषण से पुणे को मुक्ति देने में ये सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट बहुत उपयोगी होने वाले हैं। मूला मुठा नदी की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण के लिए भी पुणे महानगर पालिका को केंद्र सरकार पूरा सहयोग दे रही है। नदियां फिर से जीवंत होगी तो शहर के लोगों को भी सुकून मिलेगा, उन्हें भी नई ऊर्जा मिलेगी। और मैं तो शहरों में रहने वालों को आग्रह करूंगा कि साल में एक बार तिथि तय करके रेगुलर नदी उत्सव मनाना चाहिए। नदी के प्रति श्रद्धा, नदी का महात्म्य, पर्यावरण की दृष्टि से प्रशिक्षण, पूरे शहर में नदी उत्सव का वातावरण बनाना चाहिए। तब जाकर के हमारे नदियों का महत्व हम समझेंगे, पानी के एक बूंद बूंद का हम महत्व समझेंगे। किसी भी देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए जो चीज सबसे जरूरी है वो है स्पीड और स्केल। लेकिन दशकों तक हमारे यहां ऐसी व्यवस्थाएं रही कि अहम परियोजनाओं का पूरा होने में काफी देर हो जाती थी।
ये सुस्त रवैया देश के विकास को भी प्रभावित करता रहा है। आज के तेजी से बढ़ते हुए भारत में हमें स्पीड पर भी ध्यान देना होगा और स्केल पर भी। इसलिए ही हमारी सरकार ने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया है। हमने देखा है कि अक्सर परियोजनाओं में देरी की वजह होती है, अलग अलग विभागों में, अलग अलग मंत्रालयों में, सरकार में तालमेल की कमी। इस वजह से होता ये है कि जब वर्षों के बाद कोई परियोजना पूरी भी होती है तो वो आउटडेटेड हो जाती है, उसकी प्रासंगिकता ही खत्म हो जाती है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान इन्हीं सारे विरोधाभासों को दूर करने का काम करेगा। जब एक इंटीग्रेटेड फोकस के साथ काम होगा, हर स्टेक होल्डर के पास पर्याप्त जानकारी होगी, तो हमारे प्रोजेक्ट भी समय पर पूरे होने की संभावना बढ़ेगी। इससे लोगों की दिक्कतें भी कम होगी, देश का पैसा भी बचेगा और लोगों को सुविधाएं भी ज्यादा मिलेगी। भाइयों और बहनों, मुझे इस बात का भी संतोष है कि आधुनिकता के साथ साथ पुणे की पौराणिकता, महाराष्ट्र के गौरव को भी अर्बन प्लानिंग में उतना ही स्थान दिया जा रहा है। ये भूमि संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम जैसे प्रेरक संतों की रही है। कुछ महीने पहले ही श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग और संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग का शिलान्यास करने का सौभाग्य मुझे मिला है। अपने इतिहास पर गर्व करते हुए आधुनिकता की विकास यात्रा यूं ही सतत चलती रहे, इसी कामना के साथ पुणे के सभी नागरिकों को फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।